किसी ने क्या खूब बात लिखी है। ईश्वर का डर मानना बुद्धि का मूल या जड़ है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ या महत्वहीन जानते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है प्रेम। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है दो जवान लड़कों की। किसी गांव में दो जवान लड़के रहते थे। एक का नाम राजू और दूसरे का नाम श्याम था। राजू के माँ और बाप बहुत अमीर और जाने माने लोग थे, जिस कारण राजू का पालन पोषण काफ़ी लाड़ प्यार से हो रहा था। वहीं श्याम के पिता की मौत हो चुकी थी जब श्याम सिर्फ 1 साल का था। इस कारण उसका जीवन बहुत गरीबी में गुजर रहा था। वो और उसकी माँ पुराने टूटे फूटे घर में रहते थे। श्याम की माँ जैसे तैसे घर को चला रही थी। श्याम की पढ़ाई, घर के सारे खर्चे के लिए वो मेहनत और मजदूरी किया करती थी। लोगों के घर जा जाकर घर के सारे काम किया करती थी। जूठे बर्तन धो धो कर घर के खर्चे चला रही थी। माँ की मेहनत और उनकी दी गई शिक्षा पर श्याम काफ़ी अमल किया करता था और हमेशा मेहनत और सही शिक्षा की तरफ अपना ध्यान दिया करता था। राजू और श्याम दोनों एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। श्याम मेहनत और शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करता था। इस कारण वो पढ़ाई में अच्छा और अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहता था। पर राजू का स्वभाव सीखने और मेहनत करने का नहीं था। इस कारण राजू हमेशा टीचर की डांट और मार खाता था। दुर्भाग्य ये था कि उसके माँ और बाप भी उसे मेहनत और पढ़ाई के लिए उत्साहित नहीं करते थे और ना ही नैतिक शिक्षा की बातों को उसे सिखा पाते। वो कहते हैं ना, माँ और बाप बच्चों के पहले टीचर होते हैं और जैसा परिवार वैसी औलाद। राजू को रोज़ की डांट और मार ने तंग कर दिया था, जिस कारण उसने इस बारे में अपने पिता से शिकायत की और सारी बात सुना डाली। राजू के पिता अगले दिन उसके स्कूल जाकर अपनी अमीरी दिखाते हुए चेतावनी के साथ राजू को फिर से ना मारने और पीटने की धमकी दी, जिस कारण राजू और भी मेहनत और शिक्षा की बातों से दूर रहने लगा और अपना जीवन बर्बादी की ओर बढ़ाने लगा। वहीं श्याम मेहनत और सही शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने लगा और राजू कक्षा में पीछे रह गया। कुछ सालों बाद श्याम की मेहनत और शिक्षा रंग लाई। वो जल्द ही अच्छा पुलिस अधिकारी बन गया। इसी बीच राजू के पिता की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। कमाई करने वाले राजू के पिता ही थे। उनकी मौत के बाद कमाने वाला कोई ना होने के कारण जल्दी ही राजू और उसकी माँ को गरीबी का सामना करना पड़ा। जो बचा खुचा था वो कुछ सालों में ही ख़त्म हो गया था और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो दाने दाने को तरसने लगे। गरीबी राजू से देखी ना गई। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था कि कोई नौकरी करता। राजू तंग आकर चोरी और कई तरह के बुरे और गैर कानूनी काम करने लगा। दुर्भाग्य से राजू एक दिन चोरी करता हुआ पकड़ा गया और उसे पुलिस थाने लाया गया, जहां पर श्याम पुलिस अधिकारी था। श्याम को देखकर राजू ने मदद मांगी कि वो उसे छुड़ाने में मदद करे, पर श्याम ने साफ मना कर दिया। उसे स्कूल के वो दिन, वो बातें याद आई जब राजू कहता था, इतनी पढ़ाई करके कौन सा झंडा गाड़ लोगे? मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। शिक्षा और समझ की बातें मेरे काम की नहीं है, इन्हें तू ही सीख। जल्दी राजू को सज़ा हुई और वो जेल में रहने लगा और अपने जीवन और समय के बारे में सोचता रहा। एक दिन राजू की माँ राजू से मिलने जेल में आई। राजू की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अपनी माँ को देखते ही राजू अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे आपके कान में कुछ कहना है। अपना कान मेरी तरफ करो ना।
जैसे ही राजू की माँ ने कान राजू की तरफ किया, राजू ने अपनी माँ के कान ही को उखाड़ दिया और बोला, अगर आपने बचपन में मेरे कान खींचकर सही शिक्षा और मेहनत करनी सिखाई होती तो आज मैं यहाँ ना होता। राजू की माँ लहूलुहान होते हुए वहाँ से चली गई। अपनी बर्बादी और अपनी खराब जिंदगी से तंग आकर राजू ने जेल ही में आत्महत्या कर दी और अपने जीवन ही को समाप्त कर दिया। ये कहानी राजू और श्याम की नहीं है, ये कहानी है मेरी और हम सब की। हम सब भी शिक्षा, समझ और बुद्धि की बातों से दूर रहने लगे हैं। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि पढ़ाई चाहे स्कूल की हो या जीवन जीने की, दोनों ज़रूरी है। शिक्षा से बुद्धि और समझ मिलती है और अच्छी बुद्धि और समझ से जीवन उज्जवल बनता है। ये बात कहीं और नहीं, पवित्र बाइबल की किताब नीति वचन उसका पाठ 1 पद 7 में लिखी है, जो हम सबको यही शिक्षा देती है। राजू के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है, उसके पास समय था, माहौल था, सब कुछ था। हमारे पास भी सब कुछ है, पर क्या हम सीखना चाहते हैं या नहीं? शिक्षा चाहे जीवन से जुड़ी हो या चरित्रात्मक हो या हो व्यवहारिक, सब ज़रूरी है। इन सब से जुड़ी सारी बातें हमें पवित्र बाइबल में मिलती है, जो ईश्वर का प्रकाशन है सिर्फ हमारे लिए। राजू ने तो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार अपनी माँ को कहा, पर अगर आज हम बर्बादी की तरफ हैं या हम बुराई की तरफ हैं तो जिम्मेदार कौन?